अन्ये त्ववेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्यत्येव मृत्युम श्रुतिपरायणः। पदच्छेद। अन्य अर्थात दूसरे, तु परंतु, एवं इस प्रकार, अजानन्तः अर्थात न जानते हुए, श्रुत्वा सुनकर, अन्येभ्यः अर्थात औरों से, उपासते अर्थात उपासना करते हैं, ते यानी वे, अपि भी, च यानी तथा, अतितरन्ति अर्थात तर जाते हैं, एव निसंदेह, मृत्युम अर्थात मृत्यु को, श्रुति परायणः यानी सुनने के परायण हुए, अर्थात सुने हुए के अनुसार ही श्रद्धा निष्ठा पूर्वक साधन में लगे हुए। अनुवाद। परंतु पूर्वोक्त त्रिविध साधकों से भिन्न, अर्थात मंद बुद्धि पुरुष स्वयं इस प्रकार ना जानते हुए दूसरों से यानी तत्व के जानने वालों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं, और वे सुनने के परायण हुए, अर्थात सुने हुए पर श्रद्धा निष्ठा पूर्वक आचरण करने वाले मनुष्य भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं यानी पार कर जाते हैं। यावत् संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात द्विधि भरतर्षभ। पदच्छेद। यावत् अर्थात जितना, संजायते अर्थात उत्पन्न होता है, किंचित यानी जो कुछ भी, सत्वम अर्थात वस्तु समुदाय, स्थावर जंगमम अर्थात चर और अचर, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात अर्थात क्षेत्र शरीर व प्रकृति तथा क्षेत्रज्ञ आत्मा व पुरुष के संबंध से, तत् यानी उसको, विद्धि अर्थात जान, भरतर्षभ अर्थात हे भरत कुल श्रेष्ठ अर्जुन। अनुवाद। हे अर्जुन, जितना जो कुछ भी चराचर वस्तु समुदाय इस संसार में उत्पन्न होता है, उस सब को तू प्रकृति तथा पुरुष के संबंध से ही उत्पन्न हुआ जान। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यह पश्यति स पश्यति। पदच्छेद। समम अर्थात समभाव से, सर्वेषु यानी सब में, भूतेषु अर्थात पदार्थों में, तिष्ठन्तं अर्थात स्थित हुए को, परमेश्वरम अर्थात परमात्मा को, विनश्यत्सु अर्थात नष्ट होते हुओं में, अविनश्यन्तम अर्थात नष्ट ना होते हुए को यानी नाश रहित को, यह अर्थात जो, पश्यति यानी देखता है, सह यानी वह। अनुवाद। जो मनुष्य नष्ट होते हुए अर्थात नाशशील सब चराचर पदार्थों में परमात्मा को नाश रहित यानी नित्य तथा संभाव से स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है। टिप्पणी। इस श्लोक में आत्म तत्व को जन्म एवं मृत्यु आदि समस्त विकारों से रहित, निर्विकार तथा सम बतलाया गया है। भाव यह है कि जो मनुष्य इस नित्य चेतन एक आत्म तत्व को इस प्रकार निर्विकार, अविनाशी और असंग रूप से सर्वत्र संभाव से व्याप्त देखता है, वही यथार्थ तत्व भाव से देखता है। इसके विपरीत जो इसे शरीर के संग से जन्म मरणशील और सुखी दुखी समझता है, उसका देखना यथार्थ तत्वपूर्वक ठीक ठाक देखना नहीं है। वस्तुतः वह तो देखते हुए भी नहीं देखता। समम पश्यन् हि सर्वत्र संवस्थितमीश्वरम् न हिंस्तथात्मानात्मानं ततो याति परमां गतिम्। पदच्छेद। समम यानी समान, पश्यन् अर्थात देखता हुआ, ही यानी क्योंकि, सर्वत्र यानी सब में, संवस्थितम अर्थात समभाव से स्थित हुए को, ईश्वरम परमात्मा को, न यानी नहीं, हिनस्ते अर्थात नष्ट करता है, आत्मना यानी अपने द्वारा, आत्मानम अपने को, ततः यानी इससे, याति प्राप्त होता है, पराम यानी परम को, गतिम अर्थात गति को। अनुवाद।
क्योंकि वह मनुष्य सब में संभाव से स्थित परमात्मा को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता। इससे यानी इसलिए वह परम गति को अर्थात मोक्ष धाम को प्राप्त होता है। टिप्पणी: अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता का भाव है कि वह मनुष्य अपने शरीर के नाश द्वारा अपने आत्मा को भी नष्ट नहीं करता, यानी अपने शरीर के नष्ट हो जाने पर वह यह नहीं समझ बैठता कि उसका आत्मा भी नष्ट हो गया है, क्योंकि वह भली भांति जानता है कि शरीर नश्वर तथा अनित्य है और आत्मा अविनाशी एवं नित्य। दोनों विधर्मी तथा भिन्न प्रकृति हैं। एक के नाश हो जाने पर दूसरे का भी नाश नहीं हो जाता। अन्य शब्दों में, अपने शरीर से अपना आत्मनाश नहीं करता, यानी अपने से अपने को नहीं मारता। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यह पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति। पदच्छेद: प्रकृत्या अर्थात प्रकृति के द्वारा, एव ही, च यानी और, कर्माणि अर्थात कर्मों को, क्रियमाणानि अर्थात किए जाते हुओं को, सर्वशः अर्थात सब प्रकार से, यह यानी जो, पश्यति देखता है, तथा यानी और, आत्मानम अर्थात आत्मा को, अकर्तारम अर्थात नहीं करने वाला, सह यानी वह, पश्यति देखता है। अनुवाद: और जो मनुष्य समस्त कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है तथा आत्मा को कर्मों का नहीं करने वाला देखता है, वही यथार्थ देखता है। टिप्पणी: हम जानते हैं कि सत्व, रज और तम ये तीनों गुण प्रकृति के ही कार्य हैं तथा समस्त इंद्रियां और मन, बुद्धि आदि एवं इंद्रियों के विषय ये सब भी गुणों ही के विस्तार हैं। अतः इंद्रियों का इंद्रियों के विषयों में बरतना का अर्थ हुआ गुणों का गुणों में बरतना, अथवा गुणों द्वारा कर्मों का किया जाना, यानी प्रकृति द्वारा कर्मों का किया जाना। सीधे से शब्दों में निष्कर्ष यह निकला कि प्रकृति में ही कर्तापन है, आत्मा में नहीं। और आत्मा में कर्तापन हो भी कैसे सकता है? वह तो नित्य है, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त एवं निर्विकार है। कर्म करने के क्षेत्र में प्रकृति के साथ उसका कोई भी संबंध नहीं होता। अतः आत्मा ना तो किसी कर्म का करता है और ना ही कर्मों के फल का भोगता। भगवान का यहां कथन है कि जो भी कोई मनुष्य इस प्रकार प्रकृति को कर्मों का कर्ता तथा आत्मा को अकर्ता मानता है, वह ही यथार्थ देखता है, अर्थात इन दोनों के तत्व को ठीक ठीक समझता है। इसके विपरीत जो कोई आत्मा को मन, बुद्धि एवं शरीर के संबंध से कर्मों का कर्ता भोक्ता मानता है, उसका देखना भ्रमयुक्त है, अनुचित है।